सुहेल वड़ाई साहब, आपको क्या लग रहा है? आपने आज ख्वाजा आसिफ साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, रऊफ हसन साहब की भी सुनी है और मलिया लोधी साहबा का तज्जिया भी सुना है। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखिए जी, जो चीज़ बड़ी देर से हम भी नज़रअंदाज कर रहे हैं वो ट्रंप साहब का एक बयान है पाकिस्तान के और इंडिया के एटमी प्रोग्राम पे, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे इस वक्त अहम मसला ये है कि इन दोनों मुल्कों के पास एटमी प्रोग्राम है। अब आम तौर पर ये होता है कि अमेरिका के जिस मुल्क के साथ वामत होती है उसको तो इन चीज़ों पे इतना तंग नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान के साथ चूँकि वामत नहीं है तो मुझे लगता है कि हमें एक तो एटमी प्रोग्राम के बारे में भी कुछ दबाव आएगा। और मुझे ये भी लगता है कि इमरान खान के बारे में ये हमारा ये जो तासुर कि वो इस हद तक नहीं जाएंगे, ये भी शायद तासुर हमारा इतना दुरुस्त नहीं है। वो इमरान खान के बारे में भी कुछ ना कुछ दबाव ज़रूर डालेंगे और ये दोनों दबाव मिल के कुछ लोगों का ख्याल है कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट सरेंडर कर देगी। मेरा बिल्कुल इसके उलट ख्याल है। मेरा ख्याल है कि उनकी लॉटरी निकलेगी और वो अपने आप को एक नए हीरो के तौर पे, ये आपने कल भी कहा था। तो राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ हैं और वलीद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। तो राना साहब, यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुहेल वड़ाई साहब का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद जो है वो आपकी हुकूमत को इमरान खान के मसले पे बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरी इस बारे में ये असेसमेंट है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हमारी मुश्किलात में जो है वो काफ़ी जो है वो आसानी हो सकती है और इसकी जेल जो है ये फ़ारग हो जाएगी। अच्छा, जेल फ़ारग हो जाएगी। जी शाहज़ेब खानज़ा साहब हमारे साथ, शर्जील मेमन साहब भी हैं, वलीद इकबाल साहब भी हैं। जी, मैं राना साहब, आप कह रहे हैं कि ये मामला हो जाएगा। इस वक्त सिचुएशन क्या होगी अगर ट्रंप की तरफ से ऐसी कोई बात की जाती है? अब जाहिर है इमरान खान साहब ने जो बात की है उसके मुताबिक तो ये है कि जो बाइडेन इंतजामिया है वो न्यूट्रल नहीं थी, यानी कि उनके खिलाफ थी। वो माजी में इल्ज़ामात भी लगाते रहे, उस पर यूटर्न भी लेते रहे। बट अगर ट्रंप आते हैं और बहुत सारे चीज़ों में पाकिस्तान अमेरिका पे डिपेंडेंट है, IMF के प्रोग्राम में है हम, तो कोई प्रेशर आता है, कोई बात आती है जिसका सुहेल वड़ाई साहब जिक्र करें, तो हुकूमत का होगा क्या मौक़िफ़? देखें शाहज़ेब, अगर तो वो ज़ुबानी कलामी बातों की हद तक रहें और कोई बयान कभी दे दिया कभी ना दे दिया तो उसका तो कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। और अगर उन्होंने कोई ऐसे इक़दाम उठाए जिनकी तरफ आप यानी इशारा कर रहे हैं या जिनकी तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, तो वो तो फिर इसकी सियासत तो फ़ारग हो जाएगी। इसी बुनियाद पे तो इसने ये सारा जो है कि हम कोई ग़ुलाम हैं, इसी बुनियाद के ऊपर तो, और मुझे अमेरिका ने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, मेरी हुकूमत ख़त्म की है, इसका बयानिया जो है ये बिल्कुल फ़ारग हो जाएगा। और ऐसा प्रेशर कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो यानी पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान जो है वो मजबूर हो जाए, ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म का कोई प्रेशर आ सकेगा। बल्कि तमाम वो लोग जो इस बारे में को थोड़ा बहुत जो अदरवाइज़ रवैया रखते भी हैं वो भी सारे इस बारे में मुतहद हो जाएंगे। और ये इस किस्म की जो मुदाखलत है ये खुश तो हो रहे हैं या पता नहीं, मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि ये क्यों खुश हो रहे हैं और किस बात पे खुश हो रहे हैं। ये बात जो है ये इनके ख़िलाफ़ जाएगी। जी शिजात साहब, वलीद इकबाल साहब है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों खुश हो रही है आज इस इलेक्शन के नताइज पर? देखें जी, इलेक्शन के नताइज पर खुशी या नाखुशी का इजहार करना जो है वो एक अलग बात है। मैं पहले अपनी जो हमारी बतौर एक पार्टी के तर्जुमान के जो हमारा मौक़िफ़ है इन नताइज पर, उस पर रोशनी डाल देता हूँ और फिर आगे भी बात कर लेते हैं कि US पॉलिसी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद बनती है नौमुंतखब अमरीकी सदर के लिए और PTI की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। दूसरी बात यह है कि हमें और हमारे पीछे हमारे पास अपनी पूरी तारीख मौजूद है, हालिया भी और थोड़ी सी पीछे की भी, कि किस किस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहते हैं इलेक्शनों के इनकाद के ऊपर। तो एक हमने देख लिया कि
अमेरिका में भी देखें, हमारे बारे में कहा जाता है बड़ी पोलराइज सोसाइटी है, वहाँ भी पोलराइजेशन काफ़ी है। तो वहाँ भी फ्री, फेयर और अनरिग्ड इलेक्शन हुआ है। तो इसके भी एक जो है एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि एक सुपर पावर से, एक तरक्की याफ्ता मुल्क से अगर एक कमज़ोर मुल्क एक इक्तिसादी तौर पे बिल्कुल जो है, आपने कहा ना IMF के ऊपर इन्हिसार करते हैं ये सारी चीज़ें, और दूसरे ममालिक से कर्ज़ों के बोझ के तले दबे हुए मुल्क अगर कोई मिसाल ले सकता है तो यही है कि हमें भी फ्री, फेयर और अनरिग्ड इलेक्शंस जो हैं वो करने चाहिए। अब सफारती ताल्लुकात जो हैं उनको बरकरार रखना, उनको बेहतर करना, किसी भी मुल्क से बशमूल अमेरिका के, उसे भी हम वेलकम करते हैं। और ऐसी पॉलिसी हो अमेरिका की जो कि लोगों की, पाकिस्तान के आम लोगों की जो है, अवाम के लिए, नॉट जस्ट के पाकिस्तान की जो वो एलीट है या जिसको आप अशराफिया कहते हैं, उनका सिर्फ बेनिफिट हो। तो पाकिस्तान की अवाम को फौकियत मिले ऐसी पॉलिसी से, जो अमेरिका जिन अकदार के साथ खड़ा होता है कि जी हम लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड हैं, ह्यूमन फ्रीडम्स के जो हैं अलमबरदार हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अलमबरदार हैं, उनका जो है निफाज दुनिया भर में करें बशमूल पाकिस्तान में। और जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर है वाइट हाउस में, हम जो है उम्मीद करते हैं कि वो जो हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं उनमें मजबूती आएगी, उनमें उनकी स्कोप जो है वो एक्सपैंड होगी, वो सारी बातें होंगी। अच्छा, अब शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ, शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील मेमन साहब, ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दे दी, लेकिन सारे मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है। भले उनके सीनियर लीडरान जो हैं वो इसको माने या ना माने, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज़ी हुकूमत में पार्टनर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कोई लग रहा है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका के सदर बनने से को पाकिस्तान पे प्रेशर आ जाएगा इमरान खान साहब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया हामिद मीर साहब। मैं पहले सवाल का आपका जवाब दे दूं कि जहां तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुबारकबाद दी, चेयरमैन साहब जो हैं वो पहले एक फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने बिल्कुल सही मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बयानिया था इस इलेक्शन में कि वो एंटी वॉर था, कि जी वो वॉर नहीं चाहते, वो चाहते हैं अमन हो, और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में यही एक थोड़ा मवाजना किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी और साथ में उनको याद भी दिलाया कि जी आपको मुबारकबाद भी, और आपको जो बयानिया था एंटी वॉर का, उस पर भी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और उम्मीद भी उन्होंने कहा कि हम उम्मीद भी करते हैं कि आप ये जो एंटी वॉर का बयानिया है इसको अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज में कंटिन्यू करेंगे। जो आपका दूसरे सवाल का जो पार्ट है पीटीआई का, मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल इस हिसाब से एक बात कहूँगा कि पीटीआई शायद इस खुशफहमी में है कि बस डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर हो गए मुंतखब, तो पहला काम ही वो करेंगे कि जी इमरान खान साहब की रिहाई का जो है वो ऑर्डर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई शायद उनको खुशफहमी में ये मुब्तला हैं, लेकिन उसके अलावा भी हर मुल्क की अपनी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, पहले उस मुल्क के अपना इंटरेस्ट वो देखते हैं कि जी उनका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सेकेंडली कि इमरान खान साहब और पीटीआई तो हमेशा ये कहती हुई आई है कि हम कोई गुलाम नहीं हैं, हम पर कोई किसी भी मुल्क की कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, हम पे किसी भी मुल्क की कोई पॉलिसी असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये उस अपने बयानिया से एक दफ़ा फिर वो हटना चाहते हैं और ये बयानिया देना चाहते हैं कि जी हमें अमेरिका कोई प्रेशर करके हमें जो है वो हमारे केसेस ख़त्म करवा सके, हमारे मुकदमे ख़त्म करवा सके, हमें कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे सके, तो ये अपने ही बयानिया की मुखालफत करेंगे। हाँ, अभी एक ये बात हुई कि जो उनका ये बयान था कि शायद जो बाइडेन इंतजामिया उनके कोई हक में नहीं थी, ऐसी कतन बात नहीं है। वो साइफर वाली चीज़ भी सामने आ गई। फिर उसके बाद जो है उसी जो उन्होंने बयानिया दिया था कि जो वो किसी गैर मुल्की प्रेशर में आके उनकी हुकूमत को गिराया जा रहा है, तो उसी मुल्क के लिए उन्होंने जो है वो लॉबियस्ट हायर किए, और लॉबियस्ट हायर करना भी यही उनके फिर एक दफ़ा बयानिया की वो थी, नफ़ी थी कि वो लॉबियस्ट को हायर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में या उस मुल्क में वो लॉबियस्ट पाकिस्तानी हुकूमत पर असरअंदाज हो कि इमरान खान को कोई रिलीफ दिया जाए। तो उनकी सारी बातें अपनी बातों की खुद ही नफ़ी हैं। अच्छा।